Hello and welcome. Today we will discuss models of communication. Communication का एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कम्युनिकेशन मॉडल्स या मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन मॉडल कहते किसे। अगर इसको सिंपल सी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, अगर उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम डायग्राम के माध्यम से अगर उसको हम प्रेजेंट करें तो उसको हम कम्युनिकेशन का मॉडल कहें। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तीन तरह के कम्युनिकेशन मॉडल हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो कम्युनिकेशन का एक मॉडल है वो है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल। सेकंड है इंटरेक्टिव मॉडल। और थर्ड है ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो कम्युनिकेशन के तीन तरह के मॉडल हैं, लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल। इस वीडियो के माध्यम से आज जो कम्युनिकेशन के डिफरेंट मॉडल हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी जब इस तरह के जो इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर उनका आप भरपूर आप फायदा उठा सकें। तो देखते हैं जो कम्युनिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू linear model of communication, communication is considered as one-way process. Message signal is encoded and transmitted through channel to receiver in presence of the noise. जो सेंडर है वो मैसेज को डिकोड करता है और चैनल के माध्यम से रिसीवर तक भेज देता है। रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है और जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है। जो लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है, यहाँ जो सेंडर इज मोर इम्पोर्टेंट इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड जो लीनियर model of communication applied in mass communication like television, radio, newspaper, etc. This model is not applicable in general human communication, as the general human communication has to have feedback and responses. Linear communication model को ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट मॉडल है इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल है, इसको हम कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। और दिस मॉडल डील्स विद एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेज टेकिंग प्लेस बोथ वेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड वाइस वर्सा। अकॉर्डिंग टू इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल, communication is a two-way process. two-way process. तो इंटरेक्टिव मॉडल के अनुसार जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस है। जो सेंडर है वो मैसेज भेजता है रिसीवर तक और रिसीवर अपना जो रेस्पॉन्स है वो सेंडर तक भेजता है और वो जो रेस्पॉन्स को हम फीडबैक कहते हैं। तो जो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, तो जो कम्युनिकेशन का जो इंटरेक्टिव मॉडल है इसको हम साइक्लिक मॉडल भी कहते हैं। दिस मॉडल हैज ए कंसेप्ट ऑफ नॉइज एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन लाइक लैंग्वेज, नेटवर्क प्रॉब्लम एटसेट्रा which affects the communication process. The message formation of both sources are affected by their field of experience. Third one is transaction model of communication. According to transaction model of communication, we don't just communicate to exchange message. We communicate to create relationship. We communicate to form intercultural alliance. We communicate to shape our self concept and engage with other in dialogue to create कम्युनिटीज। ट्रांजैक्शन मॉडल कम्युनिकेशन है, इसमें जो सेंडर एंड जो रिसीवर का जो रोल है वो जो दूसरे जो मॉडल हैं जैसे ट्रांसमिशन मॉडल और इंटरेक्टिव मॉडल उनसे
डिफरेंट है। द ट्रांजैक्शन मॉडल सजेस्ट दैट वी आर साइमल्टेनियसली सेंडर एंड रिसीवर। ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेटर होता है या जो सेंडर होता है वो सेंडर होने के साथ साथ वो रिसीवर भी है। ट्रांजैक्शन मॉडल बिकम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर ऑफ सिमिलर एनवायरनमेंट, नो ईच अदर एंड शेयर same social system. Transaction model also include more complex understanding of context. अब जितने भी कम्युनिकेशन मॉडल्स जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं या डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं या फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने जो कम्युनिकेशन मॉडल्स दिए हैं उनको हम ये जो तीन कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल, तो लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है वो, इसमें अरिस्टोटले का मॉडल है, लासवेल का मॉडल है, शेनन एंड वीवर का मॉडल है और बर्लो का SMCR मॉडल है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, इसमें ओसगुड एंड सीराम का मॉडल है, वेस्टली मैकलिन मॉडल है। और जो ट्रांजैक्शनल मॉडल हैं उसमें बार्लिन का ट्रांजैक्शनल मॉडल है और डांस का हेलिकल मॉडल है। इन मॉडल्स के अलावा कुछ और भी मॉडल्स हैं, जैसे रिले एंड रिले मॉडल, गार्बनर मॉडल, ABX मॉडल या इसे न्यूकॉम मॉडल भी कहते हैं। होवलैंड मॉडल, स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल, टू स्टेप मॉडल। तो ये जितने भी मॉडल हैं, जो लीनियर मॉडल है, ट्रांजैक्शनल मॉडल है, इंटरेक्टिव मॉडल है, इनके अलावा जो रिले एंड रिले मॉडल है, गार्बर मॉडल है, बीएक्स या न्यूकॉम का मॉडल है, होलैंड मॉडल है, जो एसआर जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल है, और जो ये टू स्टेप मॉडल है, इन मॉडल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मॉडल है वो अरिस्टोटले मॉडल है, और अरिस्टोटले ग्रीक फिलोसोफर थे। और अरिस्टोटलिस के मॉडल में 5 एलिमेंट्स हैं मॉडल के, जिनमें स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, इफेक्ट जिसे पर्पज कहते हैं, और ओकेजन में सिचुएशन, किस तरह की सिचुएशन में ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं एरिस्टोटल कम्युनिकेशन मॉडल के, और इनमें जो स्पीकर है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। According to Aristotle model of communication, there are 3 elements that will improve the communication. That is, ethos means credibility of the speaker. Pathos means ability to connect audience, ability of speaker to connect audience, and logos means logical argument. जो अरिस्टोटल का जो मॉडल है ये स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है, स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है। और इस मॉडल में फीडबैक का कोई कंसेप्ट नहीं है ना, इट इज वन वे कम्युनिकेशन है फ्रॉम स्पीकर टू ऑडियंस, और इसमें नॉइज और बैरियर का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। और ये जो मॉडल है ये जो पब्लिक स्पीकिंग में ये मॉडल यूज किया जाता है। नेक्स्ट मॉडल है लासवेल का मॉडल, और ये मॉडल हेराल्ड डी लासवेल ने दिया था। हेराल्ड डी लासवेल, और ये 1948 में ये मॉडल उन्होंने दिया था। इस मॉडल में 5 क्वेश्चंस के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाने की कोशिश करी गई है। 5 क्वेश्चन है।
who says what in which channel to whom with what effect। तो who का मतलब कम्युनिकेटर है, says what मतलब जो मैसेज, इन विच चैनल मतलब मीडियम या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, टू whom ऑडियंस, एंड विद व्हाट इफेक्ट मीन्स इफेक्ट। और इस मॉडल को एक्शन मॉडल भी कहते हैं। एक्शन मॉडल, शेनन वीवर मॉडल। शेनन वीवर मॉडल गिवन बाय क्लॉडी शेनन एंड वारेन वीवर। वारेन वीवर in 1948. This model is more technical than other linear models। और इस मॉडल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेंडर इंफॉर्मेशन सोर्स, एनकोडर मींस ट्रांसमीटर, चैनल, डिकोडर, रिसेप्टर रिसेप्शन, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। और नॉइज का जो कम्युनिकेशन, जो नॉइज का जो कंसेप्ट है वो इस शेनन वीवर मॉडल में फर्स्ट बार यूज किया गया था। और नॉइज का मतलब है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिफरेंट डिस्टॉर्शंस होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है इसको कम करते हैं। ओरिजिनली इस मॉडल में फीडबैक का कंसेप्ट नहीं था। नॉर्बर्ट वीनर ने फीडबैक है ये इस मॉडल में ऐड किया है। और इस मॉडल को मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसको मॉडल को मदर ऑफ ऑल मॉडल्स भी बोलते हैं। मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। इसे इंफॉर्मेशन थ्योरी भी कहते हैं। और इसे शेनन मॉडल भी कहते हैं। बर्लोज SMCR मॉडल। और ये मॉडल डेविड बर्लो ने 1960 में ये मॉडल दिया था। और ये कम्युनिकेशन का सिंपलेस्ट मॉडल है। और इस मॉडल में के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन के जो 4 एलिमेंट्स हैं, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये 4 जो कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट हैं, ऑल दीज कंपोनेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। ओसगुड Siram model। This model given by Charles E. Osgood and Wilbur Siram in 1954। और ओसगुड सेक्रम मॉडल को एनकोड डिकोड मॉडल भी कहते हैं। एनकोड डिकोड मॉडल भी कहते हैं इसके। Encoding and decoding are the two most important factors of effective communication, without which information never can flow between two individuals. Shira model of communication is a cyclic communication model containing all basic principles of communication। और कुछ इस मॉडल के कुछ की प्रिंसिपल्स हैं। This communication model is circular model. It is not a linear. This is a circular model of the communication. Communication is usually equal and reciprocal. Message require interpretation. There are 3 steps for communicating: encoding, decoding, and interpretation. Wesley-Macmillan model of the communication. This model was proposed, suggested in 1957. It is best known for its recognition of the influence of environmental factor and subjectivity
in communication. Communication is seen to start with environmental factors which influence someone to speak. It's believed the communication process does not start at the message sender. Rather, it starts with environmental factors that influence the sender. गेटकीपर का एक जो कंसेप्ट है वो इस कम्युनिकेशन मॉडल में इंट्रोड्यूस किया गया है। मास कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो गेटकीपर का जो कंसेप्ट है वो इस मॉडल में भी दिया गया है। बार्लन ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। दिस मॉडल इज ए मल्टी लेयर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मल्टी लेयर मॉडल, ये मल्टी लेयर मॉडल है कम्युनिकेशन का। और देयर आर सर्टेन क्यूज, पब्लिक क्यूज एंड पर्सनल क्यूज जो कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस मॉडल highlights the role of cues in impacting our message. Helix model. Helix model given by Frank Dance in 1967. This model emphasized the difficulties of communication. This model view communication as a cyclic process, और एलिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम एंड एक्सपीरियंस। इट इज कंटिन्यूअस, नॉट रिपीटेटिव एंड एक्युमुलेटिव। और टाइम के साथ साथ ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। रिले एंड रिले मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन। इस जो मॉडल है इसकी इंपॉर्टेंस जब हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कम्युनिकेशन इज ए two-way process. Communicator and recipient are interdependent and interrelated by the feedback mechanism. And communicator and receiver are the part of a larger social system. जो कम्युनिकेटर है या जो रिसीवर है वो एक लार्जर सोशल सिस्टम के पार्ट हैं। They are not acting in isolation. Gardner's model of communication, proposed in 1956, and it is extension of Laswell's communication model. और इस जो कम्युनिकेशन का जो मॉडल है इसके अकॉर्डिंग जो इसकी जो मेन थीम है वो ये कि मैसेज इज स्ट्रक्चर्ड। मैसेज क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है, और जो स्ट्रक्चर्ड मैसेज है वो नॉट इक्विवेलेंट टू इवेंट। इस मॉडल के दो डायमेंशन है, परसेप्चुअल डायमेंशन एंड मीन्स एंड कंट्रोल डायमेंशन। न्यूकॉम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और इस कम्युनिकेशन मॉडल को ABX मॉडल भी कहते हैं। एंड दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय Theodore M. Newcomb in 1953. The main purpose of this theory is to introduce role of communication in social relationship and to maintain social equilibrium within the social system. The communication between A and B work in same flow. और ये communication का जो equilibrium है, this equilibrium is affected by X factor. यदि A एंड B बोथ आर सेटिस्फाइड विद दिस X फैक्टर तो जो इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन रहेगा। अगर इन दो में से एक भी इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो ये जो A एंड B के बीच में जो कम्युनिकेशन इक्विलिब्रियम है या जो रिलेशनशिप का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। होवलैंड यल मॉडल, और इसे पर्सुएशन मॉडल भी कहते हैं। According to this model, all behavioral change cannot occur without attitude change. Behavioral change से पहले attitudinal change जरूरी है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो सोर्स फैक्टर, मैसेज फैक्टर एंड ऑडियंस फैक्टर्स। तो परसुएशन मॉडल में ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूडनल चेंज है उस एटीट्यूडनल चेंज को प्रभावित करती है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग मास मीडिया हैज पावरफुल इफेक्ट।
Mass media directly influence people's thought, opinion and attitude. और जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल है इसको हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी भी कहते हैं, ट्रांसमिशन बेल्ट थ्योरी भी कहते हैं और मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहते हैं. टू स्टेप थ्योरी गिवन बाय कार्ड्स एंड लेसेसफेल्ड इन 1955. The two-step theory model says that most people opinion are influenced by opinion leaders and who are usually influenced by the mass media. So this is about models of communication. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.